राम की जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पालक जगत नियंता जगत कोटि जगदाधार परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अभिन्न जीवात्माओं भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ नंदनंदन यशोदानंदन व्रजनंदन के पादार बिंदों में मन ही मन चिंतन करते हुए आइए बड़े भाव से दो बार प्रभु का नाम तदुपरांत जैसे रिक्शा हो वही कार्य होगा। सोई वक्त बड़े भाव से बोलेंगे। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, मोर पर से मत छोड़ना हो, मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाम मुरारी, गहरी नदिया नाम मुरारी, के बटिया मेरो है नादानी, के बटिया मेरो है नादानी, बीच कमर मत छोड़ना हो,
हमारे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि हमारी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि हमारी लागी लगन मत छोड़ना। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी आप लोग बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे हमारे आचार्य दिव्यानंद जी के द्वारा। को अनाथ कर दिया। अगर परिश्रम के द्वारा सुख मिले तो उस सुख से हमें शांति मिलती है, और किसी को दुख देकर के अगर सुख मिले तो उस सुख से भले हम सुख का अनुभव करें लेकिन मन शांत होता है। अपनी मेहनत के आप 10 रुपए लाए और उससे आप एक आधा किलो 250 ग्राम आटा जो भी मिले उससे रोटी बना करके खाओ, आनंद मिलेगा। और किसी का गला काट करके दबा करके गला और रबड़ी पूरी अगर खाओ तो महाराज भले जवान स्वाद ले लेकिन मन शांत नहीं होगा, मन में यही रहेगा बुरा किया। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि अपना अधिकार लिया है लेकिन अधिकार के पीछे सोचते हैं कि मैंने पाप कितना कर दिया। जब हस्तिनापुर के कुलवधु में सफेद साड़ी पहन करके और रोकर के चित्कार करते हुए छोटे छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे अपने पिता को याद करके रो करके निकलते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण होने लगता है। जिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी उन बच्चों के चेहरे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। जिन बहुओं के मांग में सिंदूर होना चाहिए था उन बहुओं के बाल छिटके हुए हैं, सफेद साड़ी पहने हुए हैं, रो रही हैं। आकर के जब रोती हैं सामने बैठ करके तो धर्मराज सोचते हैं कि पृथ्वी फटे और हम इसमें घुस जाएं, हमें कोई देख न पाए, धिक्कारते हैं अपने आप को, बहुत रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने समझाया धर्मराज रोना बंद करो, संसार में आना जाना सबका लगा रहता है। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आया। अब विचार किया भगवान कन्हैया ने जो उपदेश हमने दिया है धर्मराज को, यही उपदेश अगर किसी सफेद दाढ़ी वाले से दिलवा दिया जाए तो कन्हैया तो धर्मराज के समझ में आ जाए, क्योंकि वक्ता के प्रति मैंने बताया गुरु का भाव होना चाहिए। भगवान कन्हैया ने पांडवों को लिया, ले जाकर के पितामह भीष्म महाराज जो 54 दिन हो गए सरसैया पर पड़े हुए हैं उनके पास ले जाकर के खड़ा किया। पितामह भीष्म ने अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पितामह, अरे जिनकी गोद में बैठ करके मैंने अपना बालपन कमाया है, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा है, जिन पितामह के सफेद धवल वस्त्र को मैं अपने धूल से गंदा कर देता था और पितामह भीष्म फिर भी मुझे उठा करके सिर सूंघते थे, बालों में कंघी करने लगते थे, हाथों से इतना दुलार करते थे, और आज उसी अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म को मार मार करके बाणों से सरसैया पर लिटा दिया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन रोने लग गए। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन रो करके मेरी मृत्यु को अपमानित मत करो, मैंने रोने वाला कोई काम नहीं किया है। अरे तुम्हें तो गर्व होना
होना चाहिए हमारे ऊपर। हमारे पितामह भीष्म बाण को खा करके कदम आगे को ही बढ़ाते थे, मैंने कभी कदम पीछे नहीं रखा है। अरे रोना तो उसके लिए होता है जो क्षत्रिय वीर जो रणभूमि को छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग गया है, उस क्षत्रिय के लिए रोना होता है। रोना तो उसके लिए होता है जो वचन कह करके पूरा न कर पाए, उसके लिए रोना होता है। उस ब्रह्मचारी पर रोना आता है जो वेद को छोड़ करके, शास्त्र को छोड़ करके और सांसारिक रीतियों में प्रवृत्त हो जाए। उस सन्यासी पर रोना आता है जो सन्यासी भगवान को छोड़ करके और लोक पद्धति में लग जाए। हमने रोने का कोई काम नहीं किया। अर्जुन रोना बंद करो। अर्जुन को ढांढस मंगाया। क्या तुम्हारा सारथी नहीं आया? आया हूं महाराज। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए, आगे प्रणाम किया करके अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुमने पहचानते हो? अर्जुन ने कहा कौन है? बोले महाराज हमारी बुआ के लड़के हैं, वो हमारे मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के हैं? बोले कभी तुम कहते हो ये हमारे सारथी हैं, कभी तुम कहते हो ये हमारे सखा है, कभी तुम कहते हो हमारे साले हैं, और कभी तुम कहते हो हमारे मामा के लड़के हैं, और कभी तुम कहते हो ये हमारे दूत हैं। तुम्हारे कितने रिश्ते हैं इनसे? अर्जुन ने कहा, भगवान कन्हैया ने कहा, पितामह जो रिश्ता तुम्हें हमसे अच्छा लगे वो बना लो, और जो रिश्ता बना लोगे हम उसी रिश्ते से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और वाकई भगवान से जो रिश्ता अच्छा लगे वो बनाओ। भगवान कहते पिता न बना सको पुत्र बना लो, भाई न बना सको दुश्मन बना लो, लेकिन कुछ न कुछ रिश्ता बनाओ हमसे। एक बार दुष्टों ने कहा भगवान से, अरे प्रभु हमारी ही देन है जो तुम संसार में आते हो। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले जब हम अत्याचार करते हैं तो अत्याचार मिटाने के लिए आप पधारते हो। भगवान ने कहा ये तो बात सही है भाई, तुम अत्याचार करते हो हम अत्याचार मिटाने आते हैं। तो दुष्टों ने कहा फिर थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी करो। भगवान ने कहा कृपा तो हम कर दें, लेकिन तुम थोड़ा भजन करो हमारा, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करें। दुष्टों ने कहा अगर हम भजन ही करने लग जाए फिर हम दुष्ट किस काम के? भजन तो हमसे होगा नहीं, वही भजन नहीं तामस दे, भजन तो हमसे होगा नहीं, बोले क्या कर सकते हो? दुष्टों ने कहा हम तो गाली दे सकते हैं। तो बोले गाली दो। महाराज शिशुपाल तो खड़ा होकर के गाली देने लगा। शिशुपाल धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में खड़ा होकर के गाली देने लगा, और भगवान ने उस शिशुपाल को गाली देने वाले को वो गति प्रदान की है जो बड़े बड़े संतों को प्राप्त होती है। शिशुपाल का गला काट दिया। अद्भुत बात यह हुई कि शिशुपाल के शरीर से जो ज्योत निकली है वो ज्योत भगवान के मुख में समाहित हो गई, और बड़े बड़े संत बड़े बड़े मनीषी विद्वान भी ऐसी गति प्राप्त करते भगवान में विलीन हो जाते। तो बताओ जो गति भगवान भक्तों को देते हैं वही अपने दुश्मन को भी देते हैं। तो पितामह भीष्म से भगवान कहते हैं जो तुम्हें रिश्ता हमसे अच्छा लगे वो बना लो। मोह तो नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान कन्हैया से कहा कहो भाई कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा तुम्हारे प्रपौत्र धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। एक राजा का धर्म क्या होता है ये बताओ, क्योंकि तुम जैसा विद्वान अब इस धराधाम पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब जाते जाते कम से कम ये ज्ञान अपना धर्मराज को देते जाओ। पितामह भीष्म ने कहा कन्हैया क्या तुमसे ज्यादा हम ज्ञानी हैं? तुमसे ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा भले तुम हमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, लेकिन हमसे ज्यादा उम्र है तुम्हारी, अनुभव तुम्हारा ज्यादा है। अब ज्ञान अनुभव से परिपूर्ण होता है, अधूरा ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। अधूरा ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। अधूरा कोई अधूरे ज्ञान लेकर के भाग खड़े होते हैं कि हम तो ज्ञानी हो। एक बार एक गुरु जी ने अपने चेला राम से कहा
ईश्वर सर्वभूतेषु, ईश्वर हर देहधारी के अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, हर देहधारी में ब्रह्म छिपा हुआ है। अब चेलाराम ने सोच लिया, चेलाराम ने पक्का कर लिया मन में कि ब्रह्म तो हर शरीर के अंदर विराजमान है। अब चेला समझ रहा कि हम तो ज्ञानी हो गए। अब चेला गलियों में चिल्ला रहा है, भाई हर देह के अंदर ब्रह्म है, हर शरीर में ब्रह्म है, हर शरीर में ब्रह्म है। और तब तक महाराज एक हाथी आया, पागल हाथी सामने से, महावत बैठा उसके ऊपर। महावत ने चिल्ला करके कहा, भैया हाथी पागल हो गया है, हट जाओ नहीं तो मार डालेगा। चेलाराम ने कहा, मैं मूर्ख बना रहे हो? अरे हमारे अंदर भी ब्रह्म है और इस हाथी के अंदर भी ब्रह्म है, और ब्रह्म को ब्रह्म मारेगा कैसे? ब्रह्म को ब्रह्म मार ही नहीं सकता, इसलिए तुम क्या को परेशान हो, हमें ये नहीं मारेगा। अब तब तक हाथी पास में आया। अब एक ब्रह्म ने उठाया, दूसरे ब्रह्म को पटक दिया, हाथी पसली तोड़ डाली। हाथी ने उठा करके चेलाराम को पटक दिया, हड्डी पसली तोड़ डाली। अब चेलाराम बड़े परेशान, गुरुजी के पास गए, गुरुजी तुमने गलत ज्ञान दिया। बोले क्यों? बोले ब्रह्म ने ब्रह्म को पटक दिया। गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ चेलाराम, वो महावत तुमसे क्या कह रहा था? बोले महावत कह रहा था कि भाई हाथी पागल हो गया, हट जाओ नहीं तो मार डालेगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें उस महावत में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ा? एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को मना किया, और एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म की नहीं मानी, तो तीसरे ब्रह्म ने उठा करके पटक दिया। बात खत्म। भाई तुम्हें हाथी में ब्रह्म दिखा, तुम्हें महावत में ब्रह्म नहीं दिखा। तो अधूरा अधकचरा ज्ञान कल्याणकारी नहीं है, ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो पितामह भीष्म से कहा, तुम्हारा अनुभव जो है बहुत है, इसलिए तुम एक राजा का धर्म क्या होता है ये बताओ। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। राज धर्मान मोक्ष धर्मान श्री धर्मान विभागसा दान धर्मान स्त्री धर्मान समास व्यास योगता। एक राजा का धर्म क्या होता है ये बताया प्रजा के प्रति। राजा को प्रजा से क्या व्यवहार करना चाहिए? बोले राजा प्रजा से अगर कर लेता है तो कर कैसे ले, कि कर लेते हुए राजा प्रजा जान न सके कि हमसे कर ले लिया। कर जब ले तो प्रजा को पता भी नहीं लगे हमसे कर ले लिया गया, और वही कर इकट्ठा करके जब राजा प्रजा में हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, भोजनालय बनवा दे, अनाथालय बनवा दे, ये दिखाई पड़, ये बनवाए, तब प्रजा समझे कि हमसे कर लेकर के ये सुविधा हमें दी गई है। ये राजा का धर्म होता है। राजा का धर्म मतलब आजकल राजा तो नहीं है, प्रधान है, विधायक है, मंत्री है, ये भी राजी है। तो इन लोगों को चाहिए कर कैसे ले, जैसे राम जी कर लेते, जैसे सूर्य भगवान कर लेते हैं हम लोगों से सूर्य भगवान अपना कर ले लेते हैं। आज भी सूर्य भगवान का कर क्या है? बोले जल सोखना ही सूर्य भगवान का कर है। अब सूर्य भगवान कैसे सोखते हैं हम जान नहीं पाते हैं। समुद्र से समुद्र का ले लेते हैं, नदी से नदी का ले लेते हैं, तालाब से तालाब का ले लेते हैं, बाल्टी से बाल्टी का, लोटे से लोटे का, और यहाँ तक कि हमारी अंजलि में जो जल है उससे भी कर सूर्य भगवान अपना ले लेते हैं कि नहीं? अनुभव करके कभी देखना। एक गिलास में पानी लेना और जितना भरना उस पे निशान लगा देना, और वो जल अपनी अंजलि में डालना, और अंजलि से दोबारा फिर उसी गिलास में डालना, देखना जल कम हो जाएगा। डाल के देखना, जल उतना नहीं बचेगा, कम हो जाएगा। कहाँ चला गया? सूर्य भगवान ने अपना कर ले लिया। और वही कर अंजलि से अंजलि का, हाथ से हाथ का, पानी बाल्टी का बाल्टी से, नदी से नदी का, समुद्र से समुद्र का, जिसकी जैसी सामर्थ्य है सबसे कर ले लिया। अब कर लेकर के पता किसी को नहीं लगा कि जल रूपी कर हमसे चला गया। लेकिन वही कर जब बादल बन करके और गरज गरज करके हमारे खेतों पर बरसते हैं तो प्रजा पूरी निहाल हो जाती है कि देखो हमारे ऊपर कभी नहीं पड़ा और मुझे जल की वृष्टि फल मुझे मिल रहा है। तो शिवराज लिखते हैं कि हरसत बरसत सब लखे, हरसत बरसत सब लखे, लेकिन करसत लखे न कोई। और
तुलसी प्रजा सुभाग सो, बोले भूप भान सो होए। राजा कैसा होना चाहिए? बोले सूर्य के समान। दूसरा नियम और बताया तो शिवाजी ने, एक राजा का धर्म क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए, एक राजा का धर्म है। राजा मतलब हम अपने घर में अगर मालिक हैं तो हम भी राजे हुए। घर के मालिक का धर्म है, बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर में राजा को, देश में राजा को, अब घर में मालिक को कैसे रहना चाहिए? मालूम? मुखिया मुखसो चाहिए। जितना भी हम लोग खाते हैं, चाहे रसगुल्ला खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, जो भी खाएं, वो कहां से खाते हैं? बोले मुंह से। मुंह से खाते हैं ना। कितना भी कीमती पदार्थ हो, मुंह से खाएंगे। और ईमानदारी से बताओ, घर में मालिक को कैसे रहना चाहिए? जैसे मुख है शरीर में, जितना भी पदार्थ है वो सब मुंह के द्वारा ही जाता है अंदर शरीर में। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या एक भी कण मुंह अपने पास रखता है? रोटी खाई और रोटी खाते खाते अगर दांत के बीच में जरा भी रोटी का कण फंस गया तो क्या करते हो? लकड़ी लेकर के उसे निकाल करके जब तक फेंक नहीं देते हो तब तक चैन नहीं पड़ता है। मालिक को भी यही चाहिए, मालिक के माध्यम से ही, मालिक के द्वारा ही घर में सारी संपत्ति जाती है। लेकिन मालिक को चाहिए अपने पास एक फूटी कौड़ी न रखे। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जितने परिवार के सदस्य हैं उनका पालन पोषण इस प्रकार से करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने पास कुछ न रखो। अगर रह गया मालिक के पास, अगर मालिक के पास रह गया तो होगा क्या मालूम? दांत के बीच में अगर अन्न का एक कण फंसा रहे और 4-6 दिन तक फंसा रहे तो होगा क्या? बोलो भाई, सड़न पैदा हो जाएगी, बदबू आने लगेगी, हो सकता है उससे कैंसर बन जाए, हो सकता है जीवन खतरे में पड़ जाए। यही हाल है मालिक का। मालिक ने अगर चुरा करके अपने पास 10 रुपए रख लिए तो मित्र एक न एक दिन वो 10 रुपए भयंकर विनाश की जड़ बनेगा। कारण किसका? चुरा करके रखना मालिक को शोभा नहीं देता है। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए, हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है। तो पितामह भीष्म ने बताया है राजा का धर्म क्या होता है। ये राजा का धर्म है कि राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करे, अपने प्राणों की बाजीगर लगानी पड़े तो राजा का धर्म है अपने प्राणों की बाजी लगा करके वे अपनी प्रजा का संरक्षण करे। दूसरी बात, पितामह भीष्म ने कहा जो राजा युद्ध में अपनी प्रजा के आगे मिलता है, देखो पितामह भीष्म एक सच्चे योद्धा भी हैं, वीर पुरुष भी हैं। पितामह भीष्म कहते हैं जो राजा अपनी युद्ध भूमि में प्रजा के आगे मिलता है, प्रजा पीछे है, बहुत पीछे है, राजा आगे है, तो प्रजा उस राजा का सम्मान करती है। और जो राजा युद्ध भूमि में प्रजा को आगे कर देता है, खुद पीछे रहता है, प्रजा उसका कभी सम्मान नहीं करती है। सुख में राजा पीछे रहे और दुख में आगे रहे, सुख में पीछे रहे और दुख में आगे रहे, उन्हीं का सम्मान होता है। और हम लोग उल्टा करते हैं। उल्टा करते हो कि नहीं? जब बारात चढ़ती है लड़के की तो भैया बैंड वाले आगे, बाराती उसके पीछे और उसके पीछे लड़का की गाड़ी, सुख में हम आगे हैं कि नहीं? बोलो भाई। और जब किसी की अर्थी चलती है तब बोलो, अर्थी में कोई आगे चलता है? अर्थी में सब पीछे को पैर खींचते हैं, अर्थी सबसे आगे आगे। गलत करते हैं। दुख में आगे रहो और सुख में पीछे रहो, सम्मान मिलेगा। लेकिन हम लोग सुख में आगे हैं, दुख में पीछे रहते हैं। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश देने के उपरांत अंत में एक बात कही, पांडवों, बड़ी कीमती उपदेश तो बहुत दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत कीमती बताई। पांडवों से कहा, पांडवों
4 प्रकार के भोजन का त्याग हम लोगों को कर देना चाहिए। ध्यान केंद्रित रखें। 4 प्रकार के भोजन का त्याग हम लोगों को कर देना चाहिए। कौन कौन सा? बोले नंबर 1, जिस भोजन की थाली में पैर की ठोकर लग गई हो। देखो 4 प्रकार के भोजन को हमें त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कौन कौन? नंबर 1, जिस भोजन की थाली में पैर की ठोकर लग गई हो। माताओं नोट करो। नंबर 2, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ करके गया हो, उस भोजन को त्याग दो। नंबर 3, जिस भोजन की थाल में बाल निकल आए, उस भोजन को मत करो। नंबर 4, जिस भोजन की थाली में कोई भोजन करके उठ गया हो, उस भोजन को मत करो। ये भोजन अपवित्र होते हैं, इनसे हमारी बुद्धि नष्ट होती है, उम्र नष्ट होती है। इसलिए हम लोगों को इस 4 प्रकार का भोजन त्याग देना चाहिए। तो 4 प्रकार के भोजन का त्याग हम लोगों को कर देना चाहिए। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तत्वज्ञ पितामह भीष्म ने कहा, एक बात और बताई, जो लड़की जिस घर में बिटिया हो कुंवारी, जिसके घर में लड़की हो कुंवारी, अब आप कहेंगे हर घर में बिटिया होगी, ऐसा नहीं है। हर बेटी के भाग्य में बाप है, लेकिन हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं है। इसलिए जिसके घर में बिटिया हो, कुंवारी हो, जब तक बिटिया कुंवारी रहे, अपने साथ अपनी बिटिया को बिठा करके थाल में भोजन कराओ। इससे होगा क्या? बोले जो व्यक्ति अपनी बिटिया को, अपनी लड़की को अपनी थाली में भोजन कराता है, वो बिटिया अपने बाप की अकाल मृत्यु का हरण करती है भोजन के माध्यम से। जब तक बिटिया कुमारी है, अपने बाप की थाली में भोजन जब तक वो करती रहती है, विवाह से पहले, विवाह के बाद नहीं, विवाह से पहले जो बाप अपनी बिटिया को अपनी थाली में भोजन कराता है, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बिटिया अकाल मृत्यु का हरण करती रहती है। हमारे तो 2 बिटियां हैं और दोनों आकर के हमारी थाली में भोजन करती हैं। उसमें छोटी वाली तो बड़ी जबरदस्त है। एक दिन हमने डांट दिया, यहाँ आ चुकी है, आपके मॉडल में आ चुकी है। माँ कथा आपने जब करी थी तो गद्दी पर हमने बड़ी भावुक कथा कही, हमारे आंसू निकलने लगे। अब हमारे मुंह की तरफ देख रही, पापा लोग आए को बड़ी रो रही थी, अब तो बड़ी हो गई। एक दिन हमने डांट दिया, हमने कहा चलो हटो, अपना भोजन अलग ले जाके हम नहीं कराएंगे भोजन अपने दांत में थाली में। भैया चुपचाप गई किचन में, अब किचन में जाके चिमटा उठाई लाई, बैठी हमारे सामने, बोलो अब क्या कह रहे थे? हमने कुछ ना, भोजन करो। हमने कहा नहीं, खोपड़ी बीमार देगी, चिमटा क्या फायदा। तो अपनी बिटिया को अपने साथ में भोजन कराना चाहिए, विवाह से पहले, विवाह के बाद में नहीं। तो पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस जो उपदेश दिया है पितामह भीष्म ने, इस उपदेश का नाम है भीष्म गीता। इसको कहते हैं भीष्म गीता। बड़ा बढ़िया उपदेश दिया है। अब भगवान कन्हैया से कहा, पांडवों से कहा पितामह भीष्म ने, पांडवों अब हमसे कोई बात मत करना, क्योंकि अब हम कन्हैया से 2 बातें करना चाहते हैं। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया से कहा, कन्हैया सारे काम तो मेरे हो गए, सारे काम तो हो गए, एक काम शेष बचा है, सोचता हूं चलते चलते वो काम भी करता जाऊं। क्या बचा है? बोले महाराज चलते चलते सोचते बिटिया का विवाह और कर दूं। सारे काम तो हो गए, बिटिया का विवाह नहीं अभी कर पाया है। लोग क्या कहेंगे? लोग पितामह भीष्म तो चले गए, बिटिया कुंवारी छोड़ गए। अब पांडव एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, जब बिटिया कहां से आ गई? ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था, तो बिटिया कहां से आ गई? तो पितामह भीष्म ने से कन्हैया ने कहा, बाबा पूरा जीवन हो गया तुम्हें, तुमने बिटिया का विवाह ही नहीं कर पाया। नहीं कर पाया महाराज। क्यों नहीं कर पाया? बोले बिटिया के योग्य कोई दूल्हा ही नहीं मिला। भाई ऐसा थोड़ी बिटिया कहीं भी ऊंचे खाले डाल दो। विवाह तब करो जब विवाह के योग्य लड़की के योग्य वर मिल जाए। रामचरितमानस में लिखा है,
जो घर भर कुल, जो घर भर कुल कोई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता करिय विवाह विवाह तब करो जो घर पर कुल होई अनुपा। घर और बर दोनों अनूप हो, मतलब अनुरूप हो, और लड़की के योग्य वो घर पर हो, तब विवाह करो। तो पितामह भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें बिटिया के योग्य कोई बर ही नहीं मिला। बोले महाराज नहीं मिला तभी तो कर नहीं पाया। बोले काय बिटिया को तुम्हारी ज्यादा पढ़ी लिखी है? बोले हाँ, हमारी बिटिया में एक विशेषता है। क्या? हमारी बिटिया जो है वो वितृष्णा है। हमारी बिटिया के अंदर कोई तृष्णा नहीं है, और संसार में कोई दूल्हा ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं भरी है। पितामह भीष्म कौन सी बिटिया की बात करते हैं मालूम? अपनी बुद्धि रूपी बिटिया की। हमारी बुद्धि रूपी जो बिटिया है ये कुंवारी रह जाएगी, और इसको मैं किसी गुरु के चरण शरण में से बांधना चाहता हूँ, और ऐसा कोई आज तक मिला नहीं गुरु जिसकी मैं चरण शरण ग्रहण करवा दूं इसे, ताकि इसका कल्याण हो जाए। इसलिए महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है। सुतवित लोक ईष्णा तीनी, और के मति इनकर्त न मनीनी। ऐसा कौन है जिसके अंदर कोई पुत्रेष्णा से दुखी, कोई वित्तृष्णा से दुखी, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विधनात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। तो ऐसा कोई संसार में नहीं जो दुखी नहीं। और हमारी बिटिया जो है उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं आ रहा है। तो पितामह भीष्म ने कहा अब क्या तुम्हें बिटिया, अब क्या तुम्हें दूल्हा मिल गया? बोले हाँ। कौन मिला? बोले महाराज मैं चाहता हूं मेरी मति की रति आप जैसे पति के चरणों में हो जाए। मेरे मति की रति आप जैसे पति के चरणों में हो जाए तो हमारी मति का उद्धार हो जाए। इसलिए महाराज आप अपने चरण रूपी वर से मेरे मति को लगा ले। भगवान ने कहा जाओ, मैंने स्वीकार कर लिया। अब पितामह भीष्म ने सोचा भगवान सामने खड़े हैं और मैंने स्तुति भी नहीं कर पाई, चलने का समय हुआ है, सहयोग बहुत बढ़िया बन गया है, सूर्य भी उत्तरायण है, भगवान भी उत्तरायण है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है। अब भगवान की शरण लेकर के और चलना चाहिए। पितामह भीष्म ने विचार किया भगवान भी उत्तरायण है। क्योंकि भगवान जब से उत्तरा के गर्भ में गए हैं तब से भगवान का नाम पड़ गया है उत्तरायण। इसलिए भगवान भी उत्तरायण है और सूर्य भी उत्तरायण है। अब चलना चाहिए। पितामह भीष्म ने भगवान कन्हैया से निवेदन किया प्रभु एक काम करो। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिनं हिरोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म ने कहा महाराज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां। महाराज आप मेरी प्रतीक्षा करिए। कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। कलेवरं यावदिनं हिरोम्यहम्। जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते हैं। दिखते टाइम होती कथा में कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। महाराज मेरी प्रतीक्षा करो।
कब तक प्रतीक्षा करें? बोले जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं, कलेवरम यावदिनाम हिणोम्य हम, जब तक मैं शरीर न त्याग दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। अब भगवान ने विचार किया, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। पता नहीं कौन से समय में, कौन से महीने में, कौन से दिन में, कब हमारे मार्ग तमसा नदी के किनारे जब राम जी महाराज लेटे हैं और लक्ष्मण वीरासन लगा करके धनुष बाण लेकर के बैठ गए हैं, तो आकर के निषाद राज ने जब देखा है राम जी को उसके आसन पर लेटे हुए, पैरों के पास जानकी को देखा है, जानकी राम के चरणों को अपनी छाती पर रखे हुए और सो रही है उसके आसन पर, निषाद राज का हृदय विदीर्ण होने लगा, रोने लग गया। अरे जिनको मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती थी, गुलाब के फूलों से जिनकी सेज सजाई जाती थी, और आज वो राम और सीता बताओ उसके आसन पर पड़े हुए, इससे बड़ा दुर्दैव क्या हो सकता है? निषाद राज रोने लगा। तब लक्ष्मण ने समझाया है, निषाद राज कहने लगा, दशरथ धन लकी धन धन जाए। दशरथ का वैभव देख करके कुबेर को भी ईर्ष्या होती थी, और उनके आदि पुत्र और पुत्र वधु उसके आसन पर पड़े हुए हैं, इतना इनके बिल्कुल विपरीत हो गए। तब लक्ष्मण ने समझाया है, निषाद रोना बंद करो, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, जरूर इनके कोई कर्म बिगड़े हुए होंगे। तो कहने का भाव, धर्म ने भी वही बात कही कि मैं अपने इस दुर्गति का दोष किसको दूं? जरूर मेरे ही द्वारा कोई कर्म बिगड़ा होगा, मेरे कर्मों के ही द्वारा मुझे दंड मिल रहा है। परीक्षित समझ गए, इतनी धर्ममय बात सिर्फ धर्म ही कर सकता है। देखो समय अनुकूल हो फिर तो धर्म सबको अच्छा लगता है, समय अनुकूल हो धर्म अच्छा लगता है। 10,000 की गड्डी जेब में पड़ी है, विचार करते हो चलो भाई आज का प्रसाद हमारी तरफ से रहा, क्योंकि पैसा हमारे पास पड़ा है तो प्रसाद बंटवा देंगे। पैसा नहीं है, खाने तक की व्यवस्था नहीं, 1 किलो आटा घर में रखा है केवल, और उसमें भी अपनी श्रीमती जी से कहा एक काम करो, आधा किलो आटे की पंजीरी बना दो, कथा में बंटवाएंगे जाकर के, तब धर्म है। बोलो भाई, समय विपरीत हो और फिर धर्म याद आए तब तो धर्म है, और समय अनुकूल है फिर धर्म को याद किया तो क्या किया है? इसलिए परीक्षित कहते हैं कि तुम आपत्ति के समय में भी धर्म का त्याग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम निश्चित धर्म हो गए। मैं तुम्हारी भाषा से समझ गया, इतना अच्छा उद्घोषण सिर्फ धर्म ही कर सकता है। एक पृथ्वी होगी ना गाय के रूप में, हाँ महाराज ये पृथ्वी है, तो मैं समझ गया ये कलयुग है निश्चित। ये तुम्हें पीट क्यों रहा है? बोले महाराज पृथ्वी से रहने के लिए जगह मांग रहा है, और ये पृथ्वी दे नहीं रही है, क्योंकि इसका साम्राज्य होगा तो धर्म निर्मूल हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने पूछा एक बात बताओ, तुम अगर धर्म हो तो धर्म के तो 4 चरण होते हैं, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के 4 चरण हुआ करते थे, चारों चरणों से सतयुग में ये धर्म उछलता कूदता घूमता था, सत्य, तप, दया और दान। महाराज सतयुग में मेरे 4 चरण थे, लेकिन त्रेता आया, उसने एक चरण तोड़ दिया। कौन सा? बोले सत्य रूपी चरण। त्रेता ने सत्य रूपी चरण तोड़ दिया। द्वापर आया, द्वापर ने तप रूपी चरण तोड़ दिया। कलयुग आया महाराज, इसने एक चरण और तोड़ दिया जो दया रूपी चरण था। अब केवल एक चरण से चल रहा हूं, वो कौन है? दान रूपी चरण। धर्म वाकई आज अगर धर्म टिका है तो एक चरण पर, वो कौन सा है? बोले दान। लोग दान तो खूब करते हैं। अच्छा बताओ, कोई सत्य बोलता है आज के जमाने में? सत्य बोलता है कोई? हमारी समझ से तो लगभग 90% लोग आज झूठ का ही सहारा लेकर के चलते हैं। और जब से मोबाइल ये चला है ना, तब से तो लोग झूठ बोलना सीख गए। इस मोबाइल का नाम विद्वानों ने रखा है यमदर्शन यंत्र। यमदर्शन यंत्र, इसको साथ में रखो, धनाधन झूठ बोलोगे यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा, गारंटी इस बात,
घर में बैठे हो, किसी ने फोन कर दिया, कहाँ हो? अरे कुछ ना, थोड़ा जान बन जाए, मोहम्मदाबाद खड़े और घर में बैठे। कई बार हमको भी बोलना पड़ता है, घर में बैठे, कहाँ हो पंडित जी? कहीं नहीं, कार्यक्रम में, बोलना पड़ता है। क्या तो इस युग में महाराज सत्य रूपी जड़ किसी के पास नहीं। हम ये नहीं कहते सब झूठ बोलते हैं, लेकिन लगभग 90% लोग झूठ बोलते हैं इस युग में। सत्य रूपी चढ़ गया। तपस्या भी कहां दिख रही है? घर में बैठे गौमुखी में हाथ डाले, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम। और तब तक गाय आ गई, दूसरे की चारा खाने लगी चन्नी पर। लड़के से गाय, सुनो ये गाय भगाओ, गाय भगाओ, गाय भगाओ, राम 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 करे, लेकिन गाय चारा न खा जाए, भगाओ इसे। तपस्या हो रही है, ये तपस्या नहीं है। न सत्य है, न तप है, दया भी नहीं है। दया कहाँ है? दया दिख रही है कहीं? दान तो लोग करते हैं, कथाएं तो बड़ी बड़ी करवाएंगे, यज्ञ कराएंगे, भंडारा कराएंगे, और इसी दान के बदौलत धर्म भी टिका हुआ है आज के जमाने में। इसलिए लड़का परीक्षित ने कहा, कलयुग अब हम तुम्हें चिता नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब तुम अधर्मी हो। कलयुग ने कहा, महाराज, झुक करके चरणों में झुक गया, महाराज मुझे मारना नहीं, मेरे तो केवल आपने अवगुण सुने हैं, हमारे अंदर गुण भी बहुत बढ़िया है। परीक्षित ने कहा, महाराज तुम्हारे अंदर गुण बोले? हाँ, क्या गुण है? कलयुग ने कहा, सुनो महाराज, अभी तक केवल तुमने अवगुण सुने, हमारे अंदर एक गुण बहुत बढ़िया है। क्या गुण है? बोले सुनिए महाराज, कि कलयुग के बल हरि गुण गा। कुछ लोग कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कहते हैं ना, लेकिन ये चौपाई रामचरितमानस में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, ये चौपाई रामचरितमानस में है नहीं। जो बोलते हैं वो अपनी मनमुखी बोलते हैं। रामचरितमानस में ये चौपाई है कि कलयुग के बल और हरि गुण गा, और डूबत नर पावई भव का। कलयुग केवल हरि गुण गा।